आंवला नवमी को अक्षय नवमी के स्वरूप में भी जाना जाता है। अगर आप इस साल लंबे समय से कोई काम अटका पड़ा है और आपको लगता है कि इस दिन चमत्कार हो, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। भले ही आप संतान प्राप्ति के लिए करें, मनचाही संतान पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत करें, या आप सभी को लगता है कि मेरे जीवन में रोजगार की परेशानी दूर हो, मनचाहे विवाह के लिए भी कर सकते हैं, रोग कर्ज धन प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप सिर्फ पुत्र प्राप्ति के तहत करें, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी चीज के लिए यह उपाय किया जा सकता है। जैसे कि अक्षय नवमी इसे संबोधित किया जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ लाखों वर्षों तक हमारे आसपास रहती है और कभी क्षय नहीं होती है। इसलिए इसे आंवला अक्षय नवमी स्वरूप में कहा जाता है। इस साल यह 10 नवंबर रविवार के दिन हो रही है। आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। आप जानते होंगे, अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें, और आंवले का चूर्ण हो तो अत्यधिक शुभ है, आंवले का मिट्टी हो तो अत्यधिक शुभ है, और साथ के साथ आंवले की पत्ती या आंवले से संबंधित कोई भी वस्तु, आंवला भी आप अपने नहाने के पानी में डालकर थोड़ी देर रखकर उसे स्नान करते हैं तो रोग तो कटते ही हैं, साथ ही एक अलग ही तेजस्वी स्वभाव जीवन में आता है, प्रभाव पड़ता है इसका अद्भुत स्वरूप में। क्योंकि श्री नारायण का वास कहा जाता है। यह नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, जो कार्तिक महीने के इन दिनों में आंवला वृक्ष में माना जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले तो यह कार्य करना है। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, क्योंकि कार्तिक का पावन पवित्र महीना है। पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, श्री नारायण को बहुत अधिक यह प्रिय है। उसके बाद आप सभी को उपाय करने के लिए 2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। दीपक में लंबी बत्ती रखिएगा, 1 दीपक में गोल बत्ती रखिएगा, और आपको दीपक के अंदर घी भर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। घी भर लीजिए दोनों दीपकों में, और आपके आसपास अगर आंवला पेड़ है तो वहाँ पर चले जाइए, नहीं तो अपने घर पर श्री नारायण की प्रतिमा फोटो है तो वहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो तुलसी माँ के समक्ष आप सभी कर सकते हैं। घर पर लड्डू गोपाल है या आप सभी के पास शालिग्राम जी हैं तो अत्यधिक लाभदायक और चमत्कारी कहा जाएगा इस उपाय को करना। नहीं तो मूर्ति प्रतिमा श्री नारायण का कोई भी स्वरूप है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है और 9 आंवला के आपको दाने लेने हैं। बड़ी आसानी से बाजार में आंवला मिल जा रहे हैं, तो 9 आप सभी को आंवला के दाने लेने हैं। सभी आंवला के दाने में आपको थोड़ा थोड़ा अपनी अनामिका उंगली से नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए हल्दी से 1-1 बिंदी लगा देनी है, ठीक है। जितने भी आंवला हैं उनमें 1-1 में आप हल्दी की 1-1 बिंदी जरूर लगा दीजिएगा, नाम गोत्र बोलकर और अपनी मनोकामना बोलकर। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक कटोरी में इन्हें इकट्ठा कर लीजिए। अब आंवला पेड़ के पास जा रहे हैं तो अत्यधिक शुभ इसे माना जाएगा। नहीं तो आप सभी जो है विशेष तौर पर जो तुलसी माँ है उनके समक्ष भी यह कार्य करते हैं तो शुभ ही शुभ है। श्री शालिग्राम जी महाराज या लड्डू गोपाल स्वरूप कोई भी हो, उन्हें आप आंवला वृक्ष के आसपास ले जाकर पूजन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। या आप तुलसी के आसपास उनका पूजन करते हैं, उन्हें रखकर साथ में पूजन करते हैं तो अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है। अगर ऐसा संभव नहीं है, नहीं कर पाना, तो कोई दिक्कत नहीं। आंवला वृक्ष की जड़ में इस दिन भोजन करना या ब्राह्मण जो है पत्नी को परिवार सहित भोजन कराना, स्वयं आप परिवार सहित भोजन करते हैं तो शुभ इसे माना जाता है। तो आप सभी को कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को आंवला वृक्ष की जड़ में एक थोड़ा सा कच्चा दूध आपको चढ़ाना चाहिए, साथ के साथ जल आपको चढ़ाने का प्रयत्न करना है। उसके बाद आप सभी ने जो आंवला के दाने लिए हैं, जिनमें 1-1 आपने अपनी अनामिका उंगली से नाम गोत्र बोलकर 9 दानों पर हल्दी की बिंदी लगाई है, उसे आप सभी जो आंवला का वृक्ष है उसकी जड़ में रख दीजिए, भोग स्वरूप समर्पित कर दीजिए। और तुलसी की जड़ में भी यही कार्य करना है आप सभी को उसकी जड़ में आंवला के 9 दाने रख देने हैं। श्री नारायण की प्रतिमा फोटो के समक्ष घर पर कर रहे हैं, घर के मंदिर पर, तो वहाँ पर भी आप सभी एक कटोरी में 9 दाने आंवला के अपनी मनोकामना कहकर रख दीजिए। उसके बाद अगर आप आंवला वृक्ष का पूजन कर रहे हैं या तुलसी की पूजन कर रहे हैं तो आप एक लाल कच्चा सूत लेकर 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आवश्यक रूप से परिक्रमा करें। साथ के साथ आप सभी को तुलसी की मिट्टी
या जो आंवला वृक्ष की मिट्टी है उसको अपने मस्तक पर भी धारण करना है। ऐसा करने से भी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं भी कटना आरंभ हो जाती है। उसके बाद आप सभी को परिक्रमा कर ली और 2 दीपक वहां पर लगा देने हैं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर उनका मुख करना है, इस बात का ध्यान रखें। दोनों दीपकों में एक तो लक्ष्मी के नाम की है, एक जो है श्री नारायण के नाम की है। दोनों में एक एक चुटकी आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी जरूर मिलानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपने भोग स्वरूप जो 9 दाने रखे हुए हैं उन्हें आप सभी वहीं पर रखे रहना है। और साथ के साथ आप सभी अगर संतान प्राप्ति की कामना के तहत यह पूजा कर रहे हैं तो आपको संतान गोपाल मंत्र का वहाँ पर जितना संभव हो जाप करना है। अगर धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो कनक धारा स्रोत का पाठ करें, कर्ज मुक्ति के लिए भी यह सहायक माना जाता है और हर कार्य की सिद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए सहायक माना जाता है। अगर आप जीवन में प्रतियोगी परीक्षा की उन्नति के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए, श्री नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इन 3 पाठों में से आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार थोड़ी देर बैठकर आप मोबाइल में इन्हें सुन सकते हैं। अगर तीनों पाठ आप नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं हो पाता है ऐसी कठिन परिस्थितियों में, समय का अभाव है, थोड़ा कठिन लगता है, तो साधारण सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी अगर आप जाप कर लेते हैं 108 बार या कम ज़्यादा जितना आपके पास समय है तो भी यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद 2 दीपक आपने लगा दिए, पूजा विधान हो गया, 9 आंवला हल्दी लगाकर अनामिका उंगली से आपने भोग लगा दिया। अब आपकी संपूर्ण पूजा हो गई। अब आपको प्रणाम करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है वह आपको बोलनी है। अब आपको यह आंवला उठा लेने हैं। 9 आंवला आपने भोग लगा रखे हैं। अब यह 9 आंवला चाहे तो आप सभी कन्याओं को वितरित कर सकते हैं 1-1 दाने, चाहे तो कोई 11 वर्ष तक के बालक हों, ब्राह्मण के घर दान दे सकते हैं, किसी मंदिर में दान देकर आ सकते हैं, किसी सौभाग्यवती सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल 9 आपको आंवला का दान इस दिन कर देना है। जैसा मैंने आपको विदित कराया, किसी ब्राह्मण देवता के घर पर दान कर कर आ सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर आ सकते हैं, कन्याओं को बच्चों को बांट सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो इस तरह से आपको आंवला के 9 दानों का और यह दिव्य प्रयोग आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, तुलसी माँ के समक्ष भी कर सकते हैं, आप विशेष तौर पर आंवला वृक्ष की जड़ में भी इसे कर सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो इस तरह से आपको आंवला नवमी के दिन यह दिव्य प्रयोग करके देखना है। प्रैक्टिकल स्वरूप में भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाएंगी, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। तो हार रहे हैं, जीवन में दुख पा रहे हैं, तो कार्तिक महीने की आंवला नवमी के दिन आप विशेष पूजा करें और साथ के साथ शिवलिंग पर भी आंवले की पत्तियों से श्रृंगार करें। आवश्यक रूप से आंवले का जो जल है वह शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करें, अर्थात उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। निश्चित रूप से धन की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, संतान सुख मिलेगा। जिस कामना के तहत आप यह 9 जो है आंवला का दान का उपाय कर लेंगे ना, वह तत्काल ही आपको पूर्ण होता हुआ स्वतः ही दिखना आरंभ हो जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो इस प्रैक्टिकल को एक बार करके तो देखिए, लाभ होगा। कमेंट्स में जय श्री नारायण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, सभी सवालों का जवाब आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। माता रानी और महादेव से प्रार्थना है कि आपके सब कार्य सिद्ध हो। राधे राधे, हर हर महादेव।